हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। मैं मृणाल आज फिर से जुड़ा हूं आपके साथ टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज अबाउट गेट 2025। जैसे कि आप सबको बिल्कुल पता होगा कि गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गए हैं एंड आई रियली होप कि आप में से कई स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे। नहीं किए हैं? कोई टेंशन मत लो, बिकॉज मृणाल सर इस वीडियो में वो जो गेट का पूरा फॉर्म है वो आपके सामने लाइव भरेंगे एंड लेट्स सी कि वहां क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है एंड इवन फीस कितनी है, टू पेपर स्कीम्स क्या है, इसकी भी मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं या तो फिर फोर्थ ईयर में हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा एंड अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप इसी वीडियो के साथ साथ फॉर्म भी भर रहे हो तो रेडी रखिए अपना एक अच्छा सा फोटो, सिग्नेचर एज वेल एज अ वैलिड आईडी प्रूफ। अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी एससी एसटी में बिलोंग कर रहे हो या फिजिकली हैंडीकैप कोटा में बिलोंग कर रहे हो, तो आप अपने साथ ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी लेके बैठिएगा बिफोर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म। तो चलिए बहुत समय बर्बाद ना करते हुए सीधा ले चलता हूं आपको वो लाइव फॉर्म की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये देख पा रहे हो कि गेट 2025 का जो भी वेबसाइट है वो आपको जैसे गूगल पे लिखोगे गेट 2025 दिखाई ही देगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं गेट 2025 की वेबसाइट पे, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन बटन आ गया है। तो चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दी अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्म पहले से भर के रखा है तो मैं पहले लॉग आउट कर देता हूँ और आपको यही दिखा रहा हूँ कि फ्रेश स्टार्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको सीधा यहाँ पहले क्लिक करना है। अगर आपने पहले नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो आपको सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन ऑन रजिस्टर हियर। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है एंड मेक श्योर कि आप जो नाम डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो, जिससे कि आपका जो भी नाम है यही नाम आपका जो स्कोर कार्ड है उसके ऊपर प्रिंट होके आएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। मेक श्योर कि आपका जो भी नाम है वो 10th एंड 12th की जो मार्कशीट में नाम है वही नाम आप यहाँ पे डालिए, बिकॉज वही नाम आपका कैरी फॉरवर्ड होगा इन द गेट स्कोर कार्ड। कंफर्म पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि क्या नाम यही रखना है, बिल्कुल यही रखना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है ईमेल आईडी। अब दोस्तों आपको आगे जाके ये जो ईमेल आईडी है इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तो कृपया करके आप वैसा ही ईमेल आईडी डालिए जिसका आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो। यानी कि ऐसा मत समझिएगा कि हम कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे तो चलेगा, क्योंकि गेट वालों के पास एक ही ये जरिया है जिससे ये आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। रेसिडेंट्स इंडिया, अगर इंडिया से है तो, एंड आई रियली होप कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, एंड वैलिड मोबाइल नंबर। एंड यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन तो आपको पासवर्ड भी ऐसा चूज करना है कि जो आपको याद रहे। ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपना पासवर्ड यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। सो द थिंग इज कि जो भी आप पासवर्ड सिलेक्ट कर रहे हो वो ढंग का चूज कीजिए और याद रहे वैसा चूज कीजिए एंड देयर वी गो, वी आर रजिस्टर्ड। सो जैसे ही होता है कि आपको एसएमएस और ईमेल भी आ जाएगा, कंफर्मेशन भी आ जाएगा कि आपका हो गया है रजिस्ट्रेशन एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू फिलिंग योर फॉर्म। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अपना फॉर्म फिलअप करना। और यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता ही जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। Before starting the GATE 2025 application, please ensure that you have read the 2025 brochure and have the documents and data required to fill the application। मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स और डेटा में क्या चाहिए। आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए ऑन अ वाइट पेपर, ब्लैक एंड ब्लू पेन से किया गया, और साथ में चाहिए रहेगा आपका आधार कार्ड या तो फिर पैन कार्ड या तो फिर वोटर आईडी कार्ड का एक पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको चाहिए वो कैटेगरी का प्रूफ सर्टिफिकेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिल करना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टू पेपर स्कीम आपको सबसे पहले ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस है कि अगर आप अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, यानी कि अगर आप अभी कहीं ना कहीं फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो,
बिकॉज हम सबको पता ही है कि गेट में अब प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हो गए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आप थर्ड ईयर में हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पेपर को ही प्रायोरिटी दे सकते हो, यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल हो तो केमिकल में, एंड अगर सिविल हो तो सिविल के अंदर। बट अगर फोर्थ ईयर में हो तो आई इंसिस्ट एंड नॉट इवन इंसिस्ट, मैं स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा कि आपको दो पेपर स्कीम में जाना है। कौन कौन से क्या ऑप्शन है आपको बिल्कुल यहां बता रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहां पे जा रहा हूं, पहले मैं दिखा रहा हूं आपको फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो कंफर्म करना है कि यस सर आई एम गोइंग फॉर द प्राइमरी पेपर इन सिविल। अब दोस्तों यहाँ पे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप सिविल की जगह पे एनवायरमेंट चूज करते हो या और कोई भी पेपर चूज करते हो। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो सिविल के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो प्राइमरी मैंने सीई रखा है। अगर मैं यहाँ पे टू पेपर स्कीम पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हो यहाँ सिविल के साथ मेरे पास बाकी ऑप्शंस आ जाएंगे। एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग, एनवायरमेंटल, जियोमैटिक्स, नावल एंड इंजीनियरिंग साइंसेस एक्सी। मुकेश सर ऑलरेडी आपके लिए जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है उनके लिए मुकेश सर स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको एनवायरमेंट और जियोमेट्रिक्स में से क्या चूज करना चाहिए एज अ सेकंड पेपर ऑप्शन। तो सर वहां बिल्कुल ये एड्रेस करने वाले हैं कि अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चूज करते हो तो इससे आपको कहीं ना कहीं लो गेट स्कोर पे, लो मार्क्स पे भी पीएसयू कॉल्स आ सकते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो और अगर फोर्थ ईयर में पढ़ाई कर रहे हो तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी पेपर जो है ये अप्लाई कीजिए। बट अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर को अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको इच्छा है कि नहीं सर मैं तो सिविल भी दूंगा और एनवायरमेंट भी दूंगा या दूंगी, तो आप दोनों पेपर को चूज कर सकते हो। एंड अगर हम जा रहे हैं फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, सो केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो मेजरली पर्पस होता है वो पीएससी होता है। तो आपके लिए दूसरे ऑप्शंस हैं, एनवायरमेंट भी है, पेट्रोलियम भी है एंड एनवायरमेंट साइंस एक्सई का भी ऑप्शन है। बट आई एडवाइस ओनली गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, और अगर आपको बहुत ही इच्छा हो रही है तो आप एक्सई के अंदर भर सकते हैं जहां भी आपको मास्टर्स के लिए ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब आते हैं जी वो ब्रांच की तरफ जिसके आई थिंक मैक्सिमम व्यूअर्स होंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, सीएस एज वेल एज आईटी का एक ही कॉमन पेपर होता है। तो सीएस आईटी वाले प्राइमरी पेपर जो हैं वो सीएस और आईटी का भर सकते हैं, और जो बाकी ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहे हैं डीएस एआई, जो नया पेपर ऐड हुआ है लास्ट ईयर, वो भी इस साल आईआईटी ने कंटिन्यू किया है। तो डीएस एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जियोमैटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो जो कंप्यूटर साइंस में अभी फोर्थ ईयर में है उनके लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि कंप्यूटर साइंस आपका जो प्राइमरी सब्जेक्ट है, पेपर है, वो तो रखिए ही रखिए, और साथ में आप लोग डीएसएआई का ऑप्शन भी सेकंड ऑप्शन में रखिए। बट जो थर्ड ईयर में है मेरी वही एडवाइस है अगेन कि अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप ये दो पेपर भर सकते हैं, अदरवाइज ओनली अप्लाई फॉर सीएसआईटी। ऐसे ही इफ आई मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो इनके लिए भी बाकी ऑप्शंस यानी कि कंप्यूटर साइंस, डीएसएआई, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फिजिक्स के ऑप्शंस खुले हो जाते हैं। बट मैं एडवाइस देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो तो प्लीज अप्लाई फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इफ यू आर इन द फोर्थ ईयर। अब समझो ये एक एडवाइस कॉमन है, अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आपको अप्लाई करना है स्ट्रिक्टली इन दो पेपर्स, और अगर आप थर्ड ईयर में हो देन यू कैन ओनली अप्लाई इन वन पेपर, बिकॉज गेट का जो स्कोर होता है वो वैलिड होता है फॉर 3 years टू परफॉर्म मास्टर्स, टू डू मास्टर्स, इट्स नॉट वैलिड फॉर पीएसयूज। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो ऑप्ट फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी मेरी एडवाइस वही होगी, यू कैन गो फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर। एंड इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल देन मैकेनिकल के लिए उमाशंकर सर जो है वो बहुत जल्द आपके लिए ये वीडियो लेके आएंगे कि कौन सा पेपर आपके लिए बहुत सही रहेगा। उनसे जो बात हुई है उसके हिसाब से मैकेनिकल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर द प्राइमरी पेपर तो आपके लिए जो ऑप्शंस खुले हो जाते हैं वो है सबसे बड़ा ऑप्शन एक्सई का। जो इंजीनियरिंग साइंसेज हैं इसके अंदर यू कैन अप्लाई एंड गो फॉर द मास्टर्स। सो आई रियली होप कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं या आईटी वाले हैं उनके लिए जो सेकंड पेपर ऑप्शन है वो डीएसईआई है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो सेकंड पेपर का ऑप्शन है वो है एनवायरमेंट का है। मैकेनिकल में सेकंड पेपर का ऑप्शन जो है वो एक्सई का है, इंजीनियरिंग साइंसेज का है।
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ऑप्शन जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का है। एंड अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है या फिर कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में डाल सकते हैं आपके डाउट्स, या तो फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ सिंगल पेपर के लिए, एंड एज आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच तो मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड अपने डेटा को आगे बढ़ा रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम सिटी है, हालांकि मैं वडोदरा से ही हूँ तो इसलिए मैं वडोदरा ही डाल रहा हूँ, और सेकंड ऑप्शन जो है हमारे नजदीक पड़ता है आनंद, तो वो डाल के थर्ड ऑप्शन अहमदाबाद डाल रहा हूँ। मेक श्योर आपको ये तीनों ऑप्शंस फिल करने पड़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या क्या है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करना है और साथ में आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। तो दोस्तों फटाफट से मैं यहाँ ईमेल ओपन कर रहा हूँ और उसका जो भी वेरिफिकेशन है ये प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ईमेल एज वेल एज मोबाइल दोनों वेरीफाई हो गया है। फटाफट से मुझे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, 12 नवंबर 1990। हाँ, बहुत पुराना मॉडल हूँ तो 2090। एंड इवन कंफर्म द डेट, कंफर्म। जेंडर मेल। कैटेगरी एज आई एम बिलोंगिंग टू जनरल, बट अगर मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे आगे जाके उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अभी आई एम गोइंग फॉर द जनरल कैटेगरी। नो फिजिकली हैंडीकैप। कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑब्वियसली इंडिया। स्टेट जो भी आपका करस्पॉन्डिंग स्टेट है जहां आप रहते हो। आईडी प्रूफ आई एम गोइंग फॉर द आधार कार्ड एंड आधार कार्ड का नंबर। तो आई रियली होप कि आप ये नंबर जो हैं ये अपने तक ही सीमित रखेंगे। तो ये हो गया मेरा आधार कार्ड, एंड आगे बढ़ते हैं विद दी पेरेंटल इंफॉर्मेशन। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी चीज यहाँ पे ऐसा फिल करना है जिससे कि आपको ऐसा कुछ परेशानी हो सकती है, बिकॉज काफी सिंपल वेबसाइट बनाया है, काफी सिंपल प्रोसेस बनाया गया है फॉर द रजिस्ट्रेशन। सो काफी सिंपल चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें ही मांग रहे हैं। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, सो आई एम गोइंग फॉर माई एड्रेस। एंड आप भी अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आई रियली डोंट थिंक सो कि यहाँ कुछ भी ये मैटर करता है, बट फिर भी एड्रेस ढंग से डालिएगा। एंड नाउ दे आर रिक्वायरिंग कॉलेज का डिटेल। सो अभी जो कॉलेज का डिटेल है वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, अपनी कॉलेज का डिटेल एंड कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर। तो जो भी आपका कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ डालना पड़ेगा आपको। एंड क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि वो क्या है, बीई है, बीएससी है, एमएससी है, बीटेक है, क्या है, एंड कौन सी डिग्री के अंदर आपको डिग्री अलॉट होने वाली है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, या क्या है। तो मेरे पास जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन की है, तो मैं यहाँ वही डाल देता हूँ। एंड क्या आपके पास डिग्री है कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत फंसते हैं। तो मेक श्योर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है तो हैव यू ग्रेजुएटेड इन दी अबोव डिग्री। तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, विच मीन्स आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको नो पे ही टिक करना है। बट अगर आप पास आउट हैं, आपके पास डिग्री अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे यस टिक करना है और आपको पासिंग ईयर भी डालना है कि आप कब पास हो गए हो, आपने डिग्री कब आपके पास डिग्री आ गई है। तो मेरे पास डिग्री 2012 में ही आ गई थी, तो वो यहाँ डाल रहा हूँ। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम और जो भी कॉलेज है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो बस अब हम पहुंच गए अपने अंत पड़ाव पे। अंत में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि आपको यहाँ पे फोटो भी डालनी है आपकी और सिग्नेचर डालना है। तो वो सब मैंने ऑलरेडी रेडी रखा है। तो यहाँ पे आपको रिसाइज का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी सही ऑप्शन लास्ट ईयर से आया था इन गेट एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हो अपना पूरा फोटो, जो अभी आप देख पा रहे हो कि मैं भी कर रहा हूँ, अपना फोटो रिसाइज कर रहा हूँ। एंड इसी फोटो को आप यहाँ देख भी पा रहे हो साइड में कि वो कैसा दिखाई देगा, है ना। आप कितने हैंडसम दिख रहे हो, या तो फिर कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, ये आपको यहाँ पे बगल में ही गेट वाले दिखा रहे हैं। चलिए, तो आई रियली होप कि मेरा जो भी फोटो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है हो गया है उनके क्राइटेरिया के हिसाब से। सिग्नेचर के अंदर ध्यान रखना है कि इट हैज़ टू बी रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल जस्ट लाइक दिस। तो जैसे ही आपको दिखाई देगा कि हाँ ये पुराना साइन है मेरा, बट फिर भी वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और आपका साइन जो है वो लंबा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच लंबा होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मेरे पास था, आधार कार्ड का जो पीडीएफ है वो, तो वही मैं सीधा का सीधा यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ।
तो आपको भी ये मेक श्योर करना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हो एंड हैंडी हो, सो दैट आपको ना ये फॉर्म फिलअप करने में बहुत देर नहीं होगा। एंड हाउ डू यू नो अबाउट गेट 2025? बस कुछ भी डाल दीजिए, चलेगा। रिव्यू एंड सबमिट, तो आई कंफर्म ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर सब इंफॉर्मेशन आपको सही लग रही है तो हाँ सही कीजिएगा, टिक कीजिएगा। फॉर ई सिग्नेचर राइट आपका नाम पूरा का पूरा, जिससे कि आपका ई सिग्नेचर आ जाएगा। एंड वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म, वेरीफाई ध्यान से कीजिएगा, सब कुछ एक बार देख लीजिएगा। आपका नाम, मेजरली आपका नाम जो है जो प्रिंट होके आने वाला है ऑन स्कोर कार्ड मैटर करता है। फोटो, एग्जाम पेपर एज वेल एज आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, कौन सी सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, कहाँ जाना है एग्जाम देने के लिए, ये सब चीजें एक बार वेरीफाई करके यू कैन सबमिट एंड गो फॉर दी पेमेंट। सो आई रियली होप कि ये वीडियो के अंदर आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया है कि आपको क्या से फॉर्म भरना है गेट का। जैसे ही पे के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर आप ओपन कैटेगरी मेल कैंडिडेट हो तो आपको 1800 रुपये यहाँ पे करने हैं। अब यहाँ से आगे तो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई रियली होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं गेट के फॉर्म के बारे में, तो दोस्तों आई डोंट थिंक सो कि कुछ डिफिकल्टी आनी चाहिए आपको, बट फिर भी अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट में डाल सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये भी आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको ऐसा है कि अभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो फिर अभी आपको ऐसा है कि कहीं फंस रहे हो, तो डू कमेंट और कॉन्टेक्ट अस बैक। आई रियली होप इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो बहुत फायदा होगा, एंड अगर भर भी लिया है, कुछ मिस्टेक भी हो गई है, तो हमसे बिल्कुल जुड़िएगा। 2 पेपर स्कीम्स के अंदर आई अगेन लाइक टू टेल यू, बी वेरी केयरफुल। 4th ईयर में है देन ओनली गो फॉर दी सेकंड पेपर। इन 3rd ईयर आई डोंट थिंक सो यू शुड गो फॉर दी सेकंड पेपर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस IT के लिए गो फॉर DSAI, सिविल इंजीनियरिंग गो फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल EC गो फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल में हो तो यू कैन गो फॉर XE, एंड मैकेनिकल में हो तो भी आप XE पे जा सकते हो। तो आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बोलिएगा एंड कमेंट में बिल्कुल डालिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय।